हाँ, तो बेटा ये जो लास्ट वीडियो थी उसमें 10.4 तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था और अब आता है 10.5 से। तो 10.5 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूँ। इसने लिखा है हाइड्रोकार्बन है, कहता है C5H10 फॉर्मूला दिया हुआ है। कहता है डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि लाइट चाहिए होती है। Cl2 H न्यू वगैरह लिखते थे ना, यूवी लाइट वगैरह, वो चीज़ें। अच्छा, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। सिंगल यानी ये कह रहा है कि इस C5H10 को अगर आप Cl2 से रिएक्ट करते हो तो एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, चाहे Cl को जहां मर्जी रख दो, जिस मर्जी H से रिप्लेस कर दो। तो वो चीज ये कह रहा है कि ये कह रहा है ना, गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, यानी एक ही तरह का मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा। उसका फॉर्मूला होगा, कहता है C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। उसका हाइड्रोकार्बन कौन होगा? वो जिसको Cl2 से रिएक्ट करने पे एक ही तरह का वो मोनोक्लोरो कंपाउंड बन पाए, वो हाइड्रोकार्बन निकालना है, कहता। तो देखो, कहने का मतलब ये कह रहा है कि सिंगल जो बनेगा ना, कहता सिंगल तभी बनेगा बेटा कि अगर मैं क्लोरीन को किसी भी हाइड्रोजन की जगह रख दूं, उसका नाम सेम रहे। तो नाम सेम रहे, इसके लिए कभी भी हम स्ट्रेट चेन पे नहीं रख सकते कि इसने बोला C5H10 तो मैं ऐसे बना दूं CH3 CH2, क्योंकि ऐसे बनाने का मतलब ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया। तो एक ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Cl रखूंगा तो वो अलग कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह रखूंगा वो अलग बन जाएगा। तो वो तो अलग बन गए। इसलिए स्ट्रेट चेन में तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट चेन में अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन होंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स भी बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये कह रहा है कि C5H10 से सिंगल बनेगा, तो इसकी ऑप्शन एक ही बचती है कि वो साइक्लिक हो, क्योंकि साइक्लिक में क्या होगा, सभी हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। जैसे ये देखो, सभी क्या है, CH2 CH2 CH2, और टोटल फॉर्मूला चेक कर लो, कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 10 हो गए। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, तो दोनों में से कोई भी लिख दो। अब इसमें क्या है, इसमें किसी भी हाइड्रोजन की जगह आप Cl रख दो, वो सेम ही बनेगा, ठीक है। कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा उसके नेम में। जैसे चाहे यहाँ पे अगर Cl आ गया, तब भी आप 1 साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड ही बोलोगे। अगर यहाँ पे ना आके वो यहाँ पे आ जाता है, तब भी वो साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड ही बोलोगे। तो वो एक ही कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए जो 10.5 में क्वेश्चन में इसने बोला है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन बनाओ कि जिसको Cl2 से रिएक्ट करने पे एक ही तरह का मोनोक्लोरो कंपाउंड बन पाए, तो वो यही हाइड्रोकार्बन पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर इसको बेटा मैं फिर बता देता हूँ, इसको मैं ओपन चेन में यानी CH3 CH2 ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश करूँ, तो वो सिंगल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, तो जिससे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये साइक्लिक में ही पॉसिबल है और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ, 10.6 पे। 10.6 में इसने क्या कहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 10.6 पढ़ो। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। कहता आइसोमर्स जो हैं वो बनाओ, कहता किसके आइसोमर्स, C4H9Br के। अब फिर ये वही चीज़ आ गई, मैं कई बार बोल चुका कि ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं जिनमें वो कहता है कि आइसोमर्स बनाओ इसके या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओ इसके, इनका तरीका ये है कि पहले सारे प्राइमरी बना लो, फिर सेकेंडरी बना लो, फिर टर्शियरी बना लो। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी एग्जांपल जो है, उसके छूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो देखो, पहले बनाते हैं प्राइमरी। अब ये बात भी मैं 1000 बार तो बोल चुका हूँ इस चैप्टर में कि प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी के लिए याद रखो कि ग्रुप के साथ CH2 लगाना है। तो प्राइमरी बनाना है तो इसीलिए मैंने Br के साथ CH2 लगा दिया, और 1 डिग्री बना रहा हूँ तो इसलिए एक ही बॉन्ड बनानी है अब आगे, और एक ही बॉन्ड बनानी है। टोटल क्या है कार्बन, ये देखो 4 हैं, 4 में से एक तो आ गया CH2 में, 3 बच गए ना बेटा। तो उन 3 कार्बन्स को क्या क्या रखने का तरीका हो सकता है? बिल्कुल सिंपल बात है। एक तरीका हो सकता है कि तीनों को स्ट्रेट चेन में रख दूं, वही रख दिया, तो एक कंपाउंड प्राइमरी में ये बन गया। और दूसरी ऑप्शन सिर्फ एक ही हो सकती है कि उन तीनों को कुछ ऐसे ब्रांच में रख दूं, तो इस तरह से ये 2 बनेंगे प्राइमरी में, और कोई बन ही नहीं सकता। और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने बना दिया है, तो वो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करे, आई विल रिवार्ड हिम। तो ये अभी इतने 2 बना पाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो आप, और इसी तरह से आगे बात करते हैं। अब प्राइमरी तो बना लिया हमने 2, अब सेकेंडरी पे चले जाते हैं। तो सेकेंडरी पे आ जाओ। तो सेकेंडरी के लिए भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सेकेंडरी में CH लगाना है आपने ग्रुप के साथ। तो सेकेंडरी में आ गया Br के साथ CH, और सेकेंडरी है यानी 2 बॉन्ड्स बच गई, 1 और 2, 2 बॉन्ड्स बच गई। तो अब इन 2 बॉन्ड्स में टोटल कार्बन तो 4 है, बच गए 3 कार्बन लगाने हैं।
तो 3 कार्बन रह गए, तो 3 का तो एक ही तरीका हो सकता है कि एक तरफ 1 कार्बन लगा दो, दूसरी तरफ 2 लगा दो। हाँ, अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि अब अगले में 2 कार्बन नीचे कर दूंगा और ये कार्बन ऊपर कर दूंगा, ना, वो गलत सोच रहे हो आप बेटा। वो दोनों बात तो एक ही रहेगी, नाम तो वही रहेगा उसका। चाहे उसको उसका नाम तो ये रहेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ही आएगा उसका नेम, चाहे CH3 ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन होता है कार्बन एटम्स की पोजीशंस में, स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज आना चाहिए। तो ये है, तो 2 डिग्री में भी यही ऑप्शन है। टर्शी में आ जाओ। टर्शी में भी कई बार बोल चुका कि टर्शरी बनाने जा रहे हो तो सी के साथ Br लिखो, यानी ग्रुप के साथ सी लिखो और उसकी 3 बॉन्ड्स ऐसे छोड़ दिया करो। और यहाँ पे तो अब सबसे आसान हो गया, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। 4 में से एक तो आ गया सी में, 3 बच गए, तो 3 मतलब एक एक कार्बन आएगा, और एक एक कार्बन का मतलब CH3 CH3 CH3। तो ये बन गए हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी, और ये सारे आइसोमर बन भी गए। तो ये इस तरह से बनाने हैं। IUPAC नेम करना चाहो तो इनके IUPAC नेम भी कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 10.7 क्वेश्चन देखो, और 10.7 से ये जो क्वेश्चन शुरू हो गया, इससे आपके पास एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया। एक तरह से ऑर्गेनिक में बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जन्स बोलते हैं इनको। कन्वर्जन मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलना। तो देखो जैसे ये क्या कर रहा है 10.7 में, इसने कहा राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन बनाना चाहता है ये, किससे, 1 ब्यूटेन ओल से। तो ये मैंने लिखा हुआ है, देखो जैसे ये क्या बनाना चाह रहा है। और कोई भी कन्वर्जन जो है ना, वो आपने पेपर में इसी तरह से करनी है। आगे मैं कुछ डायरेक्ट भी करूँगा ताकि काम जल्दी हो सके, या आप भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम कर लो, लेकिन पेपर में आपकी आपकी जो नोटबुक है, आंसर नोटबुक में, उसमें आपने इसी तरह से करना है। जब भी कोई कन्वर्जन हो, पहले ये लिखो उसका फॉर्मूला और नीचे उसका नाम, और फिर लिखो 2, फिर उसका फॉर्मूला और उसका नाम, ये लिखो। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 1 ब्यूटेन ओल से 1 आइडोब्यूटेन। फिर स्ट्रक्चर को देखा करो, यानी OH की जगह पे I ग्रुप लाना है। तो OH की जगह पे I ग्रुप लाना है, तो इसके लिए तो सिंपल वो भी है एक रिएक्शन की, HI से कर दो। HI नेगेटिव रिप्लेसर होगा, I नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह आ जाएगा, ये बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वो भी एक वो H3PO4 और NaI या KI वाला भी है, वो भी कर सकते हो, आप नोट्स में पढ़े हैं ये। या ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले OH की जगह Cl को लेकर आ जाओ। Cl को लाने के लिए SOCl2, HCl, PCl3, PCl5, कई मेथड हैं, नोट्स में पढ़े आपने। और फिर उस Cl को I लाने के लिए एक नेमिंग रिएक्शन थी, फिन केल्स्टन रिएक्शन। अपने नोट्स में जाकर देख लेना जिसको याद नहीं हुई है, और आपके नोट्स आपको याद होने चाहिए। आप तो फिन केल्स्टन रिएक्शन लगा दो, क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो आई से चेंज हो जाता है, तो वो कर दो। तो कैसे भी कर सकते हो, कन्वर्जन है, आपका मेथड ठीक होना चाहिए बस। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी तरह से आपको करके बता दिया। मैंने सारे मेथड दिए आपको, करके मैंने ये दिखा दिया है। मैंने क्या किया, इसको SOCl2 से कर दिया। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये नेगेटिव रिप्लेसर होता है, और नेगेटिव रिप्लेसर है, यानी Cl नेगेटिव किसकी जगह आएगा, OH नेगेटिव की जगह आएगा। तो ये हमारे पास बन गया, देखो CH3 CH2 CH2 Cl। और फिर इसकी रिएक्शन कर दी हमने NaI या एसीटोन से। जब NaI या एसीटोन से ये फिनकेल्स्टन रिएक्शन है, तो Cl नेगेटिव की जगह कौन आ जाएगा, I नेगेटिव, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, यानी जो हम बनाना चाहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पढ़ो, सेकंड बुक में देखो 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। अब तो कैसे करनी है कन्वर्जन, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी शुरू में बता रहा हूँ, आगे मैंने डायरेक्ट किए होंगे तो वहाँ पे ये नहीं कि डायरेक्ट करने, इसी तरह से होने चाहिए। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, तभी आपके नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम्स में, ये ध्यान देना। तो कन्वर्जन है तो पहले तो उसका फॉर्मूला और उसका नाम लिख लिया करो, जैसे ये लिखा है, और जिसमें बनाना है वो लिख लिया करो 2 करके। अब फिर वही बात देखो, ये तो पिछली कन्वर्जन में भी हो गया कि क्लोरीन की जगह I लेकर आना है, फिनकेल्स्टन रिएक्शन लगा दो, NaI और एसीटोन। Cl नेगेटिव की जगह कौन आ जाएगा, I नेगेटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ब्यूट 1इन। बुक में देखो अपनी, ब्यूट 1इन है, तो ब्यूट 1इन से क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन। तो पहले तो ब्यूट 1इन बना लिया करो, ठीक है बेटा, काम किया करो रफ में, चाहे जैसे ब्यूट मतलब 1 2 3 4 ऐसे बना लिए। 1इन मतलब डबल बॉन्ड 1 पे लगा दो, बाकी हाइड्रोजन लगाने होते हैं वो आपको आने चाहिए बेटा, ऐसे बना लिया करो स्ट्रक्चर्स। तो ब्यूट 1इन से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। और अब जो मैं एक मंत्र बोलने जा रहा हूँ, उस मंत्र को अच्छे से याद कर लेना, और चाहे तो इसको एक अपनी कोई स्पेशल खुफिया जगह हो वहाँ पे लिख कर रख लेना इन चीज़ों को, जो मैं बताने जा रहा हूँ कन्वर्जन में। देखो इस कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट बात क्या है,
और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये ऐसी सब तरह की, जब भी आपके पास कठिनाइयाँ आएंगी उन सब कठिनाइयों को ये मंत्र दूर कर देगा। क्या? कि जब भी आपके पास अनसैचुरेशन हो और आपने अनसैचुरेशन से सैचुरेशन पे जाना है, तो अनसैचुरेशन पे सैचुरेशन पे जाना है तो एडिशन रिएक्शन करनी होती है। ठीक है, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन पे जाना है तो एडिशन रिएक्शन करनी होती है। एडिशन रिएक्शन के दो तरीके होते हैं, एक होता है मार्कोवनिकोव एडिशन, एक होता है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, जिसको पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट भी कहते थे। तो अगर आपको प्रोडक्ट देखना है, अगर प्रोडक्ट लोअर ऑर्डर का बनाना हो, लोअर ऑर्डर का मतलब 1 डिग्री, तब तो आप मार्कोवनी, सॉरी गलत बोल दिया बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट लोअर ऑर्डर का बनाना हो जैसे 1 डिग्री, तो आप एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे। ठीक है, कब? जब लोअर ऑर्डर का प्रोडक्ट बनाना हो। लोअर ऑर्डर का मेरा मतलब है जैसे 1 डिग्री। अगर आपको प्रोडक्ट हाइयर ऑर्डर का बनाना हो जैसे 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो मार्कोवनिकोव रूल लगाओ। ये है मंत्र, ध्यान से सीख लो। अनसैचुरेशन से सैचुरेशन पे जाना है। ये डबल अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है, वहां पे देखो आई वाले में सिंगल बॉन्ड्स है, इसका मतलब अनसैचुरेशन से सैचुरेशन पे जाना है तो एडिशन करनी है। पर एडिशन के दो तरीके होते हैं, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। तो तुम्हें कैसे पता लगाना है कब क्या करनी है? बड़ा आसान है, प्रोडक्ट को देखो जो बनाना है, जैसे यहाँ पे ये CH2 लिखा हुआ है आई के साथ, तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब लोअर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर का बनाना है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना। और अगर हायर ऑर्डर का बनाना होता है, यानी मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री प्रोडक्ट बनाना होता है, तो मार्कोवनिकोव रूल लगाते। ये तरीका होता है। तो चलो काम करते हैं। देखो, अब मैंने इतना तो पता लगा लिया है। क्या क्या पता लगा लिया? मैंने इतना पता लगा लिया है कि कि मुझे जो है वो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन पे जाना है, यानी एडिशन करनी है। और दूसरा ये जो है ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो एंटी मार्कोवनिकोव, लोअर ऑर्डर हो तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। और एंटी मार्कोवनिकोव सिर्फ HBr और पेरोक्साइड पे लगता है। अब ये रूल क्या कहता था? ये रूल कहता था नेगेटिव उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जोड़ो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी Br जोड़ना है मुझे CH2 के साथ जोड़ना है। तो इसलिए Br नेगेटिव तो जुड़ जाएगा CH2 से और H जुड़ जाएगा CH से। तो ये बन गया देखो CH3 CH2 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 Br, ये बन जाएगा। अब फाइनली मुझे तो I लेकर आना है, कोई बात नहीं, फिनकेल्स्टन रिएक्शन लगा दो। फिनकेल्स्टन ही लगा दी, एसीटोन और Na, ये फिनकेल्स्टन रिएक्शन लगा दी, ये बन गया। तो इस तरह से आपने ये कन्वर्जन्स करनी है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 10.8 कह रहा है नोट्स में है, हाँ, व्हाट आर एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स कह रहा है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वाला वही टॉपिक जो KCN और AGCN वाला क्वेश्चन था उसके साथ ही है, ये भी मैं बता भी देता हूँ नोट्स में। तो 10.8 है, अपनी बुक में पढ़ लो पहले 10.8 क्वेश्चन कौन सा है। तो 10.8 क्वेश्चन ये नोट्स हैं आपके। तो देखो यहाँ पे 10.8 क्वेश्चन आपको शुरू में चले जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे पहुंचो, अपने नोट्स में ढूंढो, कॉपी वाले नोट्स में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाओ आप, एम्बिडेंटेट ढूंढना है। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद पहुंच गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आ जाओ आप अपना नंबर 1 NaOH और KOH वाली, उसके बाद चलते जाओ, वाटर आ गया, फिर NH3 आ गया, हाँ, फिर NaCN KCN AgCN आया ना, बस इसके बाद आ जाओ पोटेशियम नाइट्रेट AgNO2। बस ये रिएक्शन विद AgNO2 के ठीक बाद इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जस्ट रिएक्शन विद AgNO2 के बाद ये आपके नोट्स में मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, अब ये पूरा इसका आंसर है। ग्रुप्स लाइक साइनाइड ONO नेगेटिव यानी नाइट्राइट हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं, बट एट अ टाइम ओनली 1 न्यूक्लियोफिलिक साइट इज यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, पर एक टाइम पे एक ही साइट यूज होती है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम कहते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये इसका आंसर भी आ गया, एग्जाम्पल भी आ गया बेटा। ठीक है, मेरे को लग रहा है बेटा मैंने अब अच्छे से बता रहा हूँ तो आपको ग्रुप कॉपी में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। पिछले वाले भी मेरे को थर्ड कन्फ्यूजन कि आप ढूंढ पाओगे नहीं, तो इसलिए मैंने आज वो दोबारा बताए हैं। तो चलो, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो चाहे पूछ लो, पूछो मेरे से बेटा। तो चलो वापस नोट्स पे जाते हैं, नोट्स पे क्वेश्चंस पे चलते हैं ना। तो ये रहा, नहीं ये नहीं है, दूसरी वाली है ये।
हाँ, तो ये 10.8 क्वेश्चन बताया ना मैंने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन। बेटा अपने आप करने चाहिए अब तो, SN1 SN2, और मैंने हिंट ही दी हुई है यहाँ पे, देखो मैं बता देता हूँ। चलो SN2, टू कैसा नंबर, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर तो बॉन्ड बढ़ानी है। बॉन्ड कौन बढ़ाएगा, जहाँ भीड़ कम होगी। पर अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में दोनों ही ग्रुप सेम हैं। ये नोट्स में हुआ है, सारा डिस्कस हुआ है बेटा नोट्स वाले वीडियो में। अल्काइल ग्रुप सेम है। जब ग्रुप सेम हो तो 1 डिग्री, ब्रांच, भीड़, ये कुछ नहीं रह जाता। फिर सिंपल ये देखना होता है कि कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा। तो अपनी बॉन्ड को कौन जल्दी तोड़ेगा, आई वाला जल्दी तोड़ेगा। और आई वाला अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा, इसीलिए ये रिएक्ट भी जल्दी कर जाएगा। सिंपल है। तो इसीलिए इसका आंसर CH3 आई लिखा हुआ है मैंने। अगला चले जाओ। अगला में देखो, हाँ अभी एक बार बुक में देखो, ये CH3 थ्राइस CCl लिखा हुआ है ना, तो इनको बेटा पलट दिया करो, इनको ऐसे लिख लिया करो जैसे ये लिखा मैंने। CH3 थ्राइस C मतलब ये लिख दिया, फिर Cl जुड़ा हुआ है, 3 CH3, तो 3 अलग अलग लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया ना। चलो मेन बात पे आते हैं। SN2, टू बड़ा नंबर। बड़ा नंबर तो बॉन्ड बढ़ानी है। बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगा, जहाँ भीड़ कम होगी। तो भीड़ कम मतलब जो 1 डिग्री होगा, तो ये तो हो गया 1 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री, तो ये तो बॉन्ड को तोड़ेगा, ये बॉन्ड बढ़ाएगा नहीं। तो बढ़ाना तो CH3Cl चाहेगा, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। ये रीज़न में यही लिख दिया करो, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इतने में। 10.10 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो। प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये वर्ड जो है ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये आप नोट्स में जाके देखो। ये पता कौन सी रिएक्शन थी, ये थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH या अल्क ऑक्साइड आयन से करके बताई है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो पॉज करो यहीं पे, नोट्स में जाओ, नोट्स में जाओ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके हेडिंग मिल जाएगी, या रिएक्शन विद NaOH KOH अल्कोहलिक या अल्कोक्साइड आयन। वहाँ पे जाकर इस टॉपिक को एक बार पढ़ लो अच्छे से, उससे आप प्रॉब्लम्स फटाफट कर पाओगे फिर। और या उसकी वीडियो हो तो उस वीडियो को देखो जाके। तो देखो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। तो एक काम करना चाहे तो ये जी, जहाँ पे ये बुक में भी ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड लिखा है ना, इसके ऊपर ही लिख देना बीटा एलिमिनेशन, ताकि तुम्हें दिमाग में ये फिट हो जाए ये चीज़ें कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स विद सोडियम इथ ऑक्साइड। अब ये सोडियम इथोक्साइड क्या होता है, सोडियम इथोक्साइड यानी अल्कोक्साइड। तो ये मैंने वहाँ पे नोट्स में लिखवाया हुआ है बेटा, कि अल्कोहलिक KOH हो, अल्कोहलिक NaOH हो, या अल्कोक्साइड आयन हो, तो आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो वही चीज़ होगी, ये सोडियम इथोक्साइड से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। और कहता आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन, ये इसका काम है कहता। तो चलो देखो इस रिएक्शन को करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हमेशा ना जब भी ऐसा हो तो अपोजिट से शुरू किया करो, ठीक है। अपोजिट से करने का मतलब है, पहले जैसे लास्ट में क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन लिख लो। अच्छा जब साइक्लोहेक्सेन लिख लो, तो साइक्लोहेक्सेन लिख लिया। फिर इसने क्या बोला है, इसने बोला है 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे Br लगा दिया, ये देखो। और 1 पे इसने बोला है मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल यानी CH3 भी लगा दिया। और किसकी प्रेजेंस में करनी है, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम मतलब Na पॉजिटिव, इथ मतलब इथाइल यानी C2H5, और ऑक्साइड मतलब O नेगेटिव। तो ऐसे बनाना होता है बेटा ये। और अब ये कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन। मैंने पहले भी कहा जब भी बीटा एलिमिनेशन हो तो अल्फा बीटा बना लो पहले। तो अल्फा बीटा बना लो, तो अल्फा कौन होता है, जिससे ग्रुप जुड़ा है। तो ये देखो, ये ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है ना Br, तो ये हो गया अल्फा। और इसके नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं वो होते हैं बीटा। तो अब बीटा तो 2 हो गए, 2 क्या बल्कि 3 हो गए। एक तो बीटा ये हो गया CH3 वाला, एक ये हो गया बीटा डैश, जिसको मैंने लिखा है ये वाला जो मार्क किया, ये भी है इस तरफ वाला। लेकिन ये मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, देखो ये वाला यानी ये पिंक वाले दोनों बीटा है। पर इन दोनों में से कोई एक लेना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों सेम हो तो दोनों नहीं लेने, दोनों में से कोई एक लेना है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ले लिया। कौन सा, ये बीटा डैश वाला। अब रिएक्शन करते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है,
अल्फ़ा से निकाल दो ग्रुप और बीटा से निकाल दो एच, और अल्फ़ा बीटा के बीच में बना दो डबल बॉन्ड। ये तरीका होता है। तो मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बेसिकली क्या किया, जो CH3 है ना पहले उससे लिया, यानी बीटा से काम किया। तो बीटा से काम किया तो मैंने क्या किया, बीटा वाले से निकाल दिया एच, ठीक है। तो बीटा से एच निकाल दिया तो CH2 रह गया, ये देखो। और बीटा और अल्फ़ा के बीच में डबल बॉन्ड बनानी होती है, डबल बॉन्ड बना दी, और बाकी रिंग एज इट इज़ लिख दी, ये लिख दी रिंग। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गए, देखो Na पॉजिटिव जो था वो ग्रुप यानी Br को ले गया, NaBr निकल गया, और C2H5O नेगेटिव बीटा से H को ले गया, C2H5OH निकल गया, ये बन गया। अच्छा, पर ये माइनर है। माइनर क्यों है? सेडजेफ रूल एक था नोट्स में, वो लगाना होता है, पर मैंने बड़ी आसान सी ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था अगर डबल बॉन्ड एंड पोजीशंस पे आ जाए, यानी टर्मिनल खत्म होने वाली कार्बन के साथ जुड़ी हो, तो वो माइनर है। तो ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन ही तो है, ये खत्म ही तो है, इसके आगे थोड़ी है कुछ भी, तो ये हो गया माइनर। और दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाओ। अब दूसरे प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, देखो ये अल्फ़ा तो सेम रहा, अब बीटा मैंने ये वाला ले लिया, नीचे वाला रिंग वाला। अच्छा, इस बीटा पे देखो, इस बीटा को भी गिन लो, इस बीटा पे दो बॉन्ड्स दिख रही हैं आपको, 1 और 2, तो इसका मतलब इस बीटा डैश पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो चलो रिएक्शन करते हैं। अल्फ़ा से निकाल दो Br और बीटा से निकाल दो H, और अल्फ़ा बीटा यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, बाकी सेम एज इट इज़ लिख दो। तो ये CH3, अब उधर देखो राइट साइड पे मेजर प्रोडक्ट में सेम आ गया, Br जा चुका है, रिंग बना दी बेटा, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी बना दी, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये क्यों मेजर प्रोडक्ट हुआ? क्योंकि अब डबल बॉन्ड बीच में आई है, यानी इधर भी ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैंने ये कहा था अगर डबल बॉन्ड बीच में आए तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो वही ये किया बेटा। और नेक्स्ट भी इसी तरह से है। नेक्स्ट देखो आपके पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का। ये हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा, एक हो गया बीटा डैश, इवन ये भी है बेटा। पर ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों में से कोई एक लेना है, बाकी रिएक्शन वही करनी है। पहले किसको ले लिया, पहले बीटा को ले लिया, बीटा से क्या निकालना है, H। तो क्या बच गया बेटा, CH2। अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गई, फिर C आ गया, अल्फ़ा से ग्रुप निकालना है यानी Cl निकाल दिया है, बाकी सेम आ गया, CH3 इधर सेम आ गया, और ये CH2 CH3 थे, ये सेम आ गया। तो इस तरह से ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। माइनर क्यों बनेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड एंड पे है, एंड पे है तो माइनर होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना हमें। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या किया, बीटा डैश से रिएक्शन करी है हमने। तो बीटा डैश से रिएक्शन करी है तो फिर इधर आ जाओ, देखो CH3 और C, ये तो सेम आ गई, ये देखो CH3 C सेम आ गए। C यानी अल्फ़ा से ग्रुप चला गया, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आ गई। बाकी ये CH2 था, एक H चला गया तो ये CH रह गया बेटा, और ये CH3 सेम आ जाएगा, तो ये है। और क्योंकि अब इस वाले में डबल बॉन्ड बीच में आई है, इधर भी ग्रुप ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। लास्ट पे आ जाओ। बुक में देखो लास्ट में क्या है, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया बेटा, स्ट्रक्चर से डर नहीं जाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना, स्ट्रक्चर अपोजिट से बनाना। मतलब जैसे पहले पेंटेन है, तो पेंटेन है तो 5 कार्बन बना लो, जैसे 1, देखो मैं बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, 5 सिर्फ कार्बन कार्बन बना लो। फिर ये कहता है 2,2,3 ट्राई मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाने। अच्छा, 2,2 बोला है, मतलब जो सेकंड कार्बन में उस पर 2 मिथाइल लगाने हैं, तो एक मिथाइल 2 मिथाइल लगा दी सेकंड कार्बन पे, और तीसरे पे भी मिथाइल लगाना है, तो ये देखो तीसरे पे भी मिथाइल लगा दिया। और फिर 3 ब्रोमो है, यानी तीसरे पे ब्रोमो लगाना है, तो ये लगा दिया, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। और बाकी बीटा एलिमिनेशन बेटा, बार बार वही बोल रहा हूँ मैं, अल्फ़ा से ग्रुप निकाल दो, बीटा से H निकाल दो, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो यहाँ पे भी ये ग्रुप जिससे लगा, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा डैश हो गया। ये नहीं लेना, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। बीटा वो लेना है जिससे हाइड्रोजन हो, क्योंकि बीटा से H निकालना होता है ना, तो ये है। तो पहली रिएक्शन जो है इसने बीटा डैश से कर ली, तो ये देखो ये CH3 और C ये सेम आ गए ना। फिर ये C आ गया, ग्रुप चला गया, और अल्फ़ा बीटा से H चला गया, तो ये CH2 बच गया। अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गई। फिर CH2 CH3 है, CH2 CH3 सेम आ गया।
और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। माइनर क्यों बेटा, क्योंकि जो बार बार कह रहा हूँ डबल बॉन्ड अगर एंड पे आए तो वो माइनर है, तो ये माइनर बन गया। अच्छा आगे आ जाओ, आगे अब हमने बनाना है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट पे आ जाओ। मेजर प्रोडक्ट के लिए हमने देखो यहाँ से निकाला, बीटा से निकाल दिया हमने एच। मैं इसको एक मिनट स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, ये लो। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, ये अल्फ़ा और ये मान लिया, तो ये तीनों सेम आ गए। देखो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये सेम आ गया। फिर सी जो है ये सी सेम आ गया, सी के साथ ये CH3 भी सेम आ गया है, देखो। अच्छा अब अल्फ़ा से Br चला गया और अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना दी। इधर 2 हाइड्रोजन थे, एक रह जाएगा, और ये CH3 एज इट इज़ सेम आ गया, तो ये बन गया बेटा हमारे पास। और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों, डबल बॉन्ड बीच में आई है। तो ये है, तो इस क्वेश्चन तक आपने ये पूरा कर लेना बेटा आज काम, बाकी मैं कल डिस्कस करूँगा फिर, ठीक है।